GHQ में 80वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में शुरका को पेशा वराना अमूर, कौमी सलामती के चैलेंजेस और जवाबी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है, मुल्की सलामती और सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और अब तक की कामयाबियों को सराहा। आर्मी चीफ ने जियो स्ट्रेटेजिक माहौल को तैयार करने के तनाजुर में ऑपरेशनल तैयारियों के आला मयार को बरकरार रखने पर खुसूसी जोर दिया। मुल्की सियासत पर एक अरसा राज करने वाले और जोड़ तोड़ के माहिर चौधरी बरादरान में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन की सियासी राहें जुदा हो गईं। चौधरी शुजात हुसैन ने खुलकर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया। चौधरी शुजात हुसैन अपने साहबजादों और तारिक बशीर चीमा के हमरा नून लीग के साथ खड़े रहेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, चौधरी मोहनिस इलाही, हुसैन इलाही तहरीक इंसाफ के साथ जाएंगे। हुसैन इलाही का कहना है, मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली का ऐलान जल्द करेंगे। 4 दहाइयों का सफर तमाम, चौधरी बरादरान ने सियासी राहें जुदा कर ली। पीटीआई का साथ देने पर काफ लीग के दोनों बड़ों के दरमियान डेडलॉक खत्म न हुआ, सियासी रिश्ता खत्म हो गया। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही ने राहें जुदा कर ली। चौधरी शुजात हुसैन उनके दोनों साहबजादों के अलावा तारिक बशीर और फारूक खान काफ लीग में ही रहेंगे। परवेज इलाही ने अपने हामियों समेत काफ लीग से अलहदा होने का फैसला कर लिया। हुसैन इलाही ने भी तस्दीक कर दी। कहती हैं कि परवेज इलाही अपने MPS के साथ काफ लीग से अलग हो रहे हैं। हम PTI के इत्तेहादी हैं और रहेंगे। आइंदा इलेक्शन और मुस्तकबिल की हिकमत अमली का ऐलान जल्द किया जाएगा। दूसरी जानिब चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी सालिक हुसैन समेत दीगर मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मुस्लिम लीग नून के साथ खुलकर खड़े हो गए। पहली बार खानदान के दोनों बड़ों ने राहें जुदा करने का एतराफ भी कर लिया। दीगर खबरों में आपको बताएं, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल और नैब ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। दोनों बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हो चुके हैं। सदर मुमलिकत ने बिल्स पर दस्तखत करने के बजाय बिल वापस भेज दिए थे। मुश्तरका इजलास में मुल्की मुआशी सूरत हाल पर बहस की तहरीक भी पेश की जाएगी। ECC के इजलास में सूबों ने बिजली के बचत के लिए बाजार रात 8:30 बजे बंद करने पर असूली इत्तफाक कर लिया। ताहम सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए आला ने इस हवाले से मुशावरत के लिए 2 दिन की मोहलत मांग ली है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए आला ने शिरकत की, जबकि KP की नुमाइंदगी चीफ सेक्रेटरी शहजाद खान बंगिश ने की। दूसरी जानिब हुकूमत ने हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी। इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जुमे को सरकारी दफातर सुबह 8 से 2:30 बजे तक खुले रहेंगे। तवानाई की बचत के लिए हंगामी इक़दाम, सूबों का मार्केटिंग रात 8 बजे बंद करने पर उसूली इत्तफाक हो गया। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत NEC के इजलास में अहम मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। मीटिंग में तीनों सूबों के वज़राए आला की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी ने सूबे की नुमाइंदगी की। इजलास में तवानाई बहरान से निमटने के लिए मुल्कगीर इक़दामात पर विफाकी काबीना के फैसलों की तायीद की गई। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए आला ने ताजिर बरादरी से मुज़ाकरात के लिए 2 दिन की मोहलत मांग ली। वज़राए आला ने विफाकी हुकूमत के इक़दामात पर भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक मुश्किल फैसले हालात के मुताबिक ज़रूरी थे। पाकिस्तान की मुआशी मजबूती सियासी इस्तेहकाम से वाबस्ता है। दूसरी जानिब मीडिया को ब्रीफिंग में विफाकी वज़ीर तवानाई खुरम दस्तगीर ने कहा, कोशिश है 2 से 3 हफ्तों में बिजली की पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा करेंगे। खुरम दस्तगीर के मुताबिक मौसम की शिद्दत और हाइड्रल पावर में कमी के बाइस बिजली की तलब में इजाफा हुआ। बिजली की बचत के हवाले से हुकूमती प्लान पर अमल दरामद से लोड शेडिंग में खातिर ख्वाह कमी होगी। 8:30 बजे दुकानें बंद करने के हुकूमती फैसले पर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर का कहना है कि माजी में भी ऐसे फैसले किए गए, लेकिन खातिर ख्वाह नताइज नहीं निकले। हुकूमत फैसले थोपने के बजाय हमारी तंजीमों के साथ मुशावरत करे। तमाम सूबाई हुकूमतें इस फैसले के हवाले से स्टेक होल्डर्स के इजलास बुलाएं और ताजिर क़यादत पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटियाँ तश्कील दें।
वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमतों में कमी। 355 रुपये फ़ी किलो वाला घी आज से 300 रुपये में मिलेगा। ज़राए के मुताबिक सब्सिडाइज्ड घी की कीमत में 55 रुपये फ़ी किलो तक कमी की गई है। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इमरान खान ने एक बार फिर रियासती इदारों के मुस्तकबिल पर सवाल उठा दिया। केपी हाउस इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में दावा किया कि मौजूदा हुकूमत नाजायज़ काम को जायज़ करवाने के लिए तमाम रियासती इदारों पर समझौता करेगी। इन चोरों को ऊपर लाने और रखने से इदारों की तबाही होगी। इलेक्शन कमीशन पर किसी को एतमाद नहीं, ये लोग अपनी मर्जी की हल्का बंदियाँ कर रहे हैं। ये जो अगला फेज है, इसमें हमने आजादी तहरीक पे पूरा जोर लगाना है। मैं इंशाल्लाह चंद दिनों में डेट देने लगा हूं। एक एहतजाजी प्रोटेस्ट करेंगे। नैब के अंदर अब अपना आदमी रख के तो नैब बिल्कुल डिस्क्रेडिट होगी कि अपने केसेस खत्म करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन पहले इनके साथ, अब ये क्या करेंगे कि इनका सिर्फ एक नाजायज काम को जायज करवाने के लिए सारी स्टेट इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। किसी को एतमाद नहीं है इलेक्शन कमीशन। जो इन्होंने हल्का बंदियां की, सारी जगह से कंप्लेंट्स आ रही, मेलिफाइड इंटेंशन से की। इन चोरों को ऊपर लाने के लिए और रखने के लिए सारे पाकिस्तान के इदारों की तबाही होगी। तो हमारे दौर में 55 रुपए हमने 3.5 साल में पेट्रोल महंगा किया और 50 रुपए डीजल महंगा किया, और इन्होंने 10 दिनों में 60 रुपए पेट्रोल और डीजल पर लीटर महंगा किया। जो भी IMF कहेगा वो करेंगे। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने 2184 अरब के कौमी तरक्याती प्लान की मंजूरी दे दी है। विफाक 800 अरब जबकि सूबों का सालाना हिस्सा 1383 अरब रुपए होगा। विफाकी बजट जुमे को पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट में किस शोबे के लिए कितने पैसे रखे गए हैं बता रहे हैं साथी एंकर सुलेमान हैदर। कौमी इक्तिसादी कौंसिल के बजट 2022-23 के सालाना कौमी तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई है। अगले माली साल के लिए वफाकी और सूबों का मजमूई तरक्याती बजट जो है वो 2184 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है, जबकि तरक्याती बजट में 346 अरब रुपए की बैरूनी इमदाद भी शामिल है। वफाक का कौमी तरक्याती प्लान, जी हाँ, 800 अरब रुपए रखने की इस सिलसिले में बाकायदा तजवीज़ दी गई है, जबकि पंजाब का तरक्याती बजट 585 और सिंध का 355 और खैबर पख्तूनख्वा का 300, जबकि बलूचिस्तान का तरक्याती बजट 143 अरब रखने की बाकायदा तौर पर तजवीज़ है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के खसूसी इलाकों के लिए 96 अरब, जबकि साबिका फाटा अजला के लिए 50 अरब रुपए तरक्याती बजट का हिस्सा होंगे। बजट में वफाकी वजारतों और डिवीजन्स के लिए भी पैसे हैं, जैसे कि 392, जी हाँ, वफाकी वजारतों और डिवीजन्स के लिए और कॉरपोरेशन के लिए, यानी NHA, बाबडा और पावर के लिए 171 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। और जबकि तरक्याती बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 433 और तवानाई के लिए 84 अरब, मवासलात के लिए 227, जी हाँ, 227 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि पानी के मंसूबों के लिए 83, समाजी शोबे की तरक्की के लिए 144, सेहत और बहबूद आबादी के मंसूबों के लिए 23 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। तरक्याती बजट में तालीम और हायर एजुकेशन कमीशन पर भी तवज्जो दी गई है। 45 अरब इनके लिए रखे गए हैं। SDGs प्रोग्राम के लिए, जी हाँ, 60 और साइंस और IT के लिए 25, जबकि गवर्नेंस के लिए 16, फूड और ज़राअत के लिए 13, जबकि इंडस्ट्री के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस करने की बाकायदा तौर पर तजवीज़ रखी गई है। कौमी असम्बली ने साबिक हुकूमत की जानिब से मंजूर किए गए PMC और MTI बिल्स मनसूख कर दिए। PMC ख़त्म, जबकि PMDC बहाल करने का कानून मंजूर हो चुका। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है गुज़िश्ता हुकूमत ने मेडिकल शोबे को तबाह करने के 2 बिल्स मंजूर किए। PMC ने करप्शन का दरवाज़ा खोला था, तलबा और डॉक्टर्स को परेशान किया गया, जिसको ख़त्म करने का वादा पूरा कर दिया। PMD से बिल 2022 डॉक्टर महरीन रज़ाक भुट्टो ने ऐवान में पेश किया। तब्दीली सरकार के बनाए गए 2 बिल्स PMC और MTI मनसूख। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने बिल की मंजूरी दे दी। नए बिल में NLE खत्म कर दिया गया। महरीन रज़ाक ने बिल ऐवान में पेश करते हुए कहा कि MD कैट और NLE इम्तहानात के नाम पर करप्शन की गई। तलबा और डॉक्टर साबिका काले कानून और इदारे की वजह से रुल गए। पाकिस्तान मेडिकल और डेंटल काउंसिल को जिस तरह से PMC के थ्रू सबोताज किया गया, ये पाकिस्तान की तारीख में काले हुरूफों से लिखा जाएगा। और एक माफिया थी जो कि इस लॉ के थ्रू कमा रही थी।
नए बिल के मुताबिक पीएमडीसी पाकिस्तान के तमाम ग्रेजुएट्स की रजिस्ट्रेशन का इंदराज बगैर किसी इम्तहान के करेगी। एनएलई इम्तहान की जगह पर NRE इम्तहान दिया जाएगा, जो कि सिर्फ बैरून मुमालिक से डिग्री हासिल करने वाले डॉक्टर्स पर लागू होगा। MD कैट इम्तहान सूबाई सतह पर लिया जाएगा। फैकल्टी रूल्स और दीगर रूल्स PMDC एक्ट 2012 के होंगे। वजीर सेहत कादिर पटेल ने बिल की मुखालिफत नहीं की, जिस पर कौमी असम्बली ने PMDC बिल 2022 मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली ने साबिक हुकूमत की जानिब से मंजूर किए गए PMC और MTI बिल्स मनसूख कर दिए। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस की तंजीम ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का शुक्रिया अदा किया है। चेयरमैन पामी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने उम्मीद जाहिर की है कि नई काउंसिल तमाम स्टेक होल्डर्स जिसमें पामी, PMA और यंग डॉक्टर्स शामिल हैं, उनकी मुशावरत से मेरिट पर फैसले करेगी। कौमी असेंबली से PMDC का बिल मंजूर। चेयरमैन पामी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल के शुक्रगुजार। अपने बयान में चेयरमैन पामी ने कहा, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की सूरत में आज एक स्याह बाब बंद हो गया। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने उम्मीद जाहिर की कि नई कौंसिल तमाम स्टेक होल्डर, पामी, PMA और यंग डॉक्टर्स की मुशावरत से मेरिट पर फैसले करेगी और मेडिकल की तालीम की बेहतरी के लिए अहम किरदार अदा करेगी। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने बिल पास होने पर शोबाए मेडिकल से वाबस्ता और PMC के खिलाफ तहरीक चलाने पर तमाम स्टेक होल्डर्स को भी मुबारकबाद पेश की। बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से पानी की शदीद किल्लत, बिजली की लोड शेडिंग समेत दीगर मसाइल के लिए 3 दिन से एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मुजाहरे के बायस तलबा और तालिबात के 4 पेपर्स भी कैंसिल कर दिए गए। बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तलबा इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। 3 दिन से ट्रांसपोर्ट ऑफिस के बाहर धरना जारी। यूनिवर्सिटी में जारी इम्तिहानात मुतासिर, तलबा तालिबात के 3 पेपर्स कैंसिल। तलबा का कहना था यूनिवर्सिटी मसाइल का गढ़ बन चुकी है, पानी की बूंद बूंद को तरस गए। बिजली की नारवा लोड शेडिंग और गर्मी ने तलबा का बुरा हाल कर दिया। इधर एजुकेशन सिस्टम पूरा तबाह है, टीचर के मसाइल है, डीन से प्रेसिडेंट साहब नहीं मिल रहे हैं और यूनिवर्सिटी जो है वो 1-2 हाथों में है और यरगमाल बनाया हुआ है यूनिवर्सिटी को। यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके जो है सर पर जूं तक नहीं रेंगी कि 32,000 तलबा का जो है वो पर्चा मुलतवी हो चुका है। तलबा कहते हैं इनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, जब तक मुतालबात नहीं माने जाते एहतजाजी मुजाहरा जारी रखा जाएगा। इंतजामिया ने स्टूडेंट्स पे आज़ादी ज़ाहिर राय पर पाबंदी लगा दी है। प्रेसिडेंट साहब हमारे कहते हैं कि आप ट्वीट क्यों करते हैं, आप मुझे ट्वीट में मेंशन क्यों करते हैं। दूसरी जानिब इंतजामिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि यूनिवर्सिटी में पानी का मसला हल हो गया है। 7 ट्यूबवेल में से 5 फंक्शन करवा दिए गए हैं, जबकि लोड शेडिंग उतनी ही है जितनी शहर भर में हो रही है। कैमरा टीम के हमरा शिराज अहमद सिराजी, नियो न्यूज़ इस्लामाबाद। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग आवाम के लिए अज़ाब बन चुकी है। कई शहरों में दिन रात बिजली गायब रहना मामूल बन चुका है। एक जानिब लोड शेडिंग की वजह से कारोबारी मामूलात पर असर पड़ रहा है तो दूसरी जानिब सयाहती सरगर्मियाँ भी मुतासर हो रही हैं। मज़ीद बताएंगे सवात से नुमाइंदा नियो न्यूज़ हारून सिराज। जी हारून। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह स्वात में भी लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो अपनी उरूज पर पहुंच चुकी है और जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, जो कि पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। जो टूरिज्म इंडस्ट्री है या दीगर सनतें जो है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है, आम लोगों को भी खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं। 12 से 13 घंटे जो है हमारे ऊपर लोड शेडिंग मुसल्लत हो चुका है। हमारे जो बिज़नेस वगैरह है वो टूरिज़म और होटल से, तो आजकल जो है मतलब लोड शेडिंग की वजह से हमारे जनरेटरें भी जो है मतलब इतने चल रहे, पेट्रोल और LPG वगैरह वो भी तो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमें इतने मतलब मुश्किलात के सामना करना पड़ रहा है कि मतलब जितने पैसे जो है मतलब हम यहाँ से कमा रहे उसके डबल जो है हमें बिजली के बिल देना पड़ता है। उनका भी ये कहना था कि जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 12 घंटे के करीब पहुँच गया और जो सयाह स्वात आते हैं और होटल में क़याम करते हैं वो रात को बिजली मांगते हैं और बिजली तो होती नहीं है और जो जनरेटर गर्मी की वजह से अक्सर जल जाते हैं या काम छोड़ जाते हैं। जी, कराची के साहिल को साफ करने के लिए कराची पोर्ट ट्रस्ट की जानिब से एक रोज़ा सी व्यू पर अपनी पेज क्लीनिंग मुहिम का एहतमाम किया गया है। चेयरमैन KPT सैयद
رضا کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہم اپنے ساحل کو کچرے کا ڈمپنگ پوائنٹ بنا بیٹھے ہیں. اس ایکٹیویٹی کا مقصد اجتماعی طور پر شعور کو اجاگر کرنا ہے. مزید شفقت عزیز کی رپورٹ میں. کراچی کے ساحل کو گندگی سے پاک کرنے کے لیے کراچی پورٹ ٹرسٹ نے سی ویو پر اپنی بیچ کلیننگ مہم کا آغاز کر دیا. میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین کے پی ٹی سیدین رضا نے کہا کہ بدقسمتی سے ہم اپنے ساحل کو کچرے کا ڈمپنگ پوائنٹ بنا بیٹھے ہیں. قوم نے اپنے ساحلوں کو ڈمپنگ گراؤنڈ بنا دیا کچرے کے لیے, اور جو 40 نالوں کا پانی روزانہ سمندر میں ہم پھینک رہے ہیں. بیچ کلیننگ مہم میں کے پی ٹی افسران سمیت نوجوان طلبہ و طالبات نے بھی حصہ لیا. اپنے ساتھ بیگ لائیں, وہ اپنے ان بیگز میں تھرو کریں اور اپنے مطلب آپ خود کریٹ کریں, اپنے آپ کو انوائرمنٹ کو صاف رکھیں. جو آپ لوگ ریپر پھینکتے ہیں اس کو آپ پھینکیں نا, اپنے ساتھ اسے گھر واپس لے کے آئیں. جیسی چیزیں آپ لاتے ہیں ویسے اس کو واپس بھی لے کے جائیں. آپ لوگ بیچز پر آئیں تو پلیز سب سے زیادہ تو جو پلاسٹک کا پالوشن ہوتا ہے نا, آپ لوگ ریپرز کھا کے پھینک دیتے ہیں, وہ سب نہیں پھینکیں کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے ہماری ہیلتھ کے لیے بھی. وہ فشز کنزیوم کرتی ہیں اور پھر وہ فشز الٹیمیٹلی ہم ہی کھا رہے ہیں نا ایٹ دی اینڈ. چیئرمین کے پی ٹی کہتے ہیں کہ زندگی کے تمام شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد کو ساحل کی صفائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. کیمرامین نعمان خان کے ساتھ شفقت عزیز, نیو نیوز کراچی. کوئٹہ میں بلوچستان کی جامعات کے طلباء اور طالبات کے لیے مکالمے کا انعقاد کیا گیا. اس مکالمے میں ملکی سیاسی صورتحال پر خوب بحث کی گئی. مکالمے کا احوال جانتے ہیں کوئٹہ سے محمد خان کاکڑ کی اس رپورٹ میں. نجی یونیورسٹی میں نوجوان طلباء اور طالبات کے لیے مکالمے کا انعقاد. مکالمے کے دوران طلباء اور طالبات نے ملک کی سیاسی صورتحال پر خوب بحث کی. تقریب میں شریک طلباء اور طالبات نے اس طرح کے پروگراموں کو شعور اور آگاہی کی فروغ کے لیے اہم قرار دیا. سیاسی گرما گرمی ہے تو ہم نے اسی کی مناسبت سے یہ ڈیبیٹ منعقد کروائی ہے, جس کا مقصد ہے کہ پاکستان کی پازیٹیو امیج دکھانا. اگر کوئی نیگیٹو بات کر بھی رہا ہے تو اس کو جواب دے. یوتھ کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ وہ سیکھ سکیں, اس چیز کو جان سکیں کہ پارلیمنٹ میں پارلیمانی نظام چلتا کیسے. منتظمین کا کہنا تھا کہ پارلیمانی مقابلے کا مقصد طلباء کو سیاسی شعور دینا ہے تاکہ مستقبل میں وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے سکے. پارلیمنٹری ڈبیٹ کا جو کمپٹیشن کروایا گیا, اس کا بیسک مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ یہ سیکھ سکیں کہ ملک کی سیاسی نظام چلتا کیسے. مکالمے میں بلوچستان کی 6 یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات نے حصہ لیا. کیمرامین ابراہیم برانی کے ساتھ محمد خان کاکڑ, نیو کوئٹہ.